तमाम जानदार कॉलोनियों में रहते हैं और जानवरों में सबसे भीड़ वाली कॉलोनी चींटियों की है। अगरचे चींटियां देखने में बहुत छोटी नज़र आती हैं, मगर इनकी ज़िंदगी और रहन सहन का तरीक़ा बहुत पेचीदा है। चींटियां सख्त सर्दी में नहीं रह पाती, ना बीमार होती हैं कि इन्हें अस्पताल जाना पड़े, ना ही किसी गुनाह के मुर्तकिब होते हैं कि इन्हें जेल में कैद किया जाए। ये सबसे ज़्यादा समाजी मखलूक हैं। ये खुश मिजाज, मेहरबान, ईमानदार और मेहनती मखलूक हैं और सब काम मिलजुल कर करते हैं। इनफरादियत के बजाय इज्तिमाई जज्बा रखते हैं। अगरचे सिपाही, कारकुन और मलका जैसे ग्रोहों में तकसीम होते हैं, मगर बॉस और मातहत के रिश्ते के बगैर रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ होशियारी और जहानत के साथ वक्त गुजारते हैं। अगरचे चींटियां जिसामत के लिहाज से गैर मामूली तौर पर छोटी होती हैं, मगर इनकी कुछ खसूसियात आपको हैरान कर देंगी। मिसाल के तौर पर एक चींटी अपने वज़न से 50 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें एक आम इंसान 4 टन वज़न उठा कर चले। चींटियां गर्मियों में सर्दियों के लिए खुराक जमा करती हैं और इस खुराक को ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरा करती हैं। जब खुराक के ये दाने बारिश में भीग जाते हैं तो किसी धूप वाले दिन इन्हें ज़ख़ीरा की हुई जगह से निकाल कर धूप के सामने खुश्क होने के लिए रख देते हैं। ज़ख़ीरा शुदा खुराक वगैरह को ज़ेरे ज़मीन उगने से बचाने के लिए इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो छिलके वाले दाने होते हैं, जिनके उग जाने का अंदेशा होता है, इन्हें अलग कर लेते हैं। चींटियों का एक ग्रुप काम पर लगकर इन बीजों पर से छिलके उतारते हैं ताकि उन्हें उगने से बचाया जा सके। चींटियां ये सब कहाँ से सीखती हैं? यकीनन अल्लाह ताला, जिसके पास लामहदूद इल्म और कुदरत है, ने इन्हें इल्हाम किया है। आइए वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। जो चींटियां सर्दियों में नापैद होती हैं, गर्मियों में जोक दर जोक पैदा होना शुरू हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये आती कहाँ से हैं और ये कि इन्हें कैसे घर से बाहर भगाया जाए। इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले इनकी तर्ज ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, तभी हम समझ सकेंगे कि ये क्यों हमारे घरों में होती हैं और हम किस तरह इन्हें भगा सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चींटियां समाजी मखलूक हैं और ग्रोहों में रहती हैं। बुनियादी तौर पर चींटियां खुराक और पानी तलाश करने के लिए कॉलोनी से दूर चली जाती हैं। कारीगर चींटियां अपने ठिकाने और खाने के दरमियान के रास्ते को एक ख़ास बू या स्मेल के साथ मार्क करती हैं और ख़ुद ये उसी स्मेल को सूंघ कर अपना ठिकाना और खुराक वगैरह ढूंढ लेती हैं। ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर के किस फ्लोर पर रहते हैं, चींटियां हर जगह मौजूद हो सकती हैं। अक्सर घरों या कमरों में इनके रास्ते बाहर से आते हैं। चींटियां घरों में क्यों आती हैं? चींटियां सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाती हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें हों और उनमें भी खुसूसन मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं इन्हें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि घरों में खाने पीने की चीज़ें तो ढकी हुई होती हैं, मगर कुछ खाते हुए इंतहाई छोटे ज़र्रात जो आंख से नज़र नहीं आते गिर रहे होते हैं और उन्हीं को साफ करने पहुंचती हैं चींटियां। इसलिए खाते पीते सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन किचन और वो जगहें जहां बचा हुआ खाना फेंका जाता है। आप गौर करें कि जिस जगह बिल्कुल भी कुछ खाया पिया नहीं जाता, वहां चींटियां भी नहीं होती, क्योंकि खाने के ज़र्रात नहीं गिरे हुए होते। इसी तरह चींटियां अपने घर वगैरह मरतूब और किसी ऐसी जगह बनाते हैं जहां पानी करीब हो और साया हो। इससे पहले कि आप इन्हें घर से भगाने के तरीक़े ढूंढें, आपको चाहिए कि आप वो अवामिल तलाश करें जिससे ये घरों या कमरों में वारिद होते हैं। उन वजूहात को ख़त्म कर देंगे तो ये आएंगी ही नहीं। इसी तरह ये समझना ज़रूरी है कि ये जानदार मखलूक है, इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें घरों कमरों से भगाने के तरीक़े इनके लिए जानलेवा साबित ना हों। ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जिससे इन्हें जानी नुकसान पहुंचाए बगैर दूर किया जा सके। इन्हें दूर करने के लिए 3 मरतबा सूरह अखलास, 1 मरतबा सूरह अल-फलक और अन्नास कागज़ पर लिख कर और एक बार सूरह अन-नम्ल की 18वीं आयत को पढ़ा जाए तो ये दूर हो जाती हैं। अलबत्ता हर जगह ये अमल कारगर साबित हो या नहीं, ये डिपेंड करता है पढ़ने वाले की तक़वा पर। बहुत सारे मौक़ों पर इसका अच्छा नतीजा निकलता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारों के लिए ये अमल बाइसे कबूलियत ना हो। इसके लिए चाहिए कि बेज़रर पाउडर वगैरह का इस्तेमाल किया जाए।
जिसकी खास बू चींटियों को पसंद नहीं होती और वो दोबारा इस तरफ का रुख नहीं करती। अलबत्ता पाउडर वगैरह छिड़कते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि खुद चींटियों पर छिड़कने से गुरेज किया जाए, बल्कि इनके रास्तों पर छिड़का जाए ताकि जानदार को नुकसान ना पहुंचे।